अधिकारों का हनन, उनको किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही, उनको एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं था और कोई भी देश उनसे कनेक्ट नहीं था। तो तब जाके कई लंबे संघर्षों के बाद 10 मई 1994 को जो है यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो ये उस समय की बात है। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली डिसिक्ड बाई, यहाँ पे आई कौन है? नेल्सन मंडेला, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है उनकी। तो 10 मई का दिन था, बिल्कुल साफ मौसम, चमकता हुआ धूप, और पिछले कई दिनों से मैं घिरा हुआ था, डिसिक्ड में घिरा हुआ था बहुत प्रसन्नतापूर्वक डिग्निटरीज में होते हैं मेंबर्स एंड वर्ल्ड लीडर्स, संसार के नेताओं से, हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो यहाँ पे आए थे। इनॉग्रेशन में होता है उद्घाटन, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो रहा था यहाँ पे, उसका उद्घाटन समारोह था। तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वर्ल्ड के लीडर्स यहाँ पे आए हुए थे। इससे पहले मैंने बताया कि संसार के सभी देश इससे डिस्कनेक्ट थे, साउथ अफ्रीका से, इससे नफरत करते थे, घृणा करते थे। लेकिन आज वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के उद्घाटन समारोह पे वर्ल्ड के नेता वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की इतनी बड़ी भीड़ गैदर्ड इकट्ठी हुई थी इस उद्घाटन समारोह के लिए। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे, तो वर्ल्ड में उनके साथ इतना बड़ा भेदभाव उस समय होता था, क्योंकि अंग्रेजों ने ये पॉलिसी वहाँ पे लागू कर दी थी। और आज वर्ल्ड के ही कई लीडर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सरकार का उद्घाटन हो रहा है, तो रिपब्लिक का उद्घाटन हो रहा है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ये जो समारोह है, उद्घाटन समारोह, सेरेमनीज, ये हो रहा था कहाँ पे? एक सुंदर से सैंडस्टोन में चूने पत्थर से बना हुआ एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर था ओपन एयर थिएटर, एक खुला सभागार, जैसे आप चित्र में देख रहे हो, ये एम्पी थिएटर है वहाँ पे। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया महारानी विक्टोरिया के नाम से ये पड़ा है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे पहले इंग्लैंड का ही शासन था, तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम से बिल्डिंग का नाम रखा होगा यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये पूरा खुला सभागार है, जैसे आप चित्र में देख रहे हो। तो यहाँ पर ही ये उद्घाटन समारोह होने जा रहा था। काय का उद्घाटन समारोह? लोकतांत्रिक सरकार के गठन का। ठीक। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कई सालों से, कई युगों से ये सीट जो है, ये जो बिल्डिंग है यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, ये गोरे लोगों की श्रेष्ठता का प्रतीक था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। लेकिन आज यहाँ पे जो है रेनबो कलर इसलिए बोला गया क्योंकि अलग अलग रंग के एंड नेशन, राष्ट्र के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं फॉर द इंस्टॉलेशन, माने स्थापना, स्थापना काय की स्थापना ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना यहाँ पे हो रही है, जिसके लिए यहाँ पे अलग अलग रंग के लोग और वेशभूषा के लोग, राष्ट्र के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनको रेनबो से इनकी तुलना की गई है। ऑन दैट लवली ऑटोमन डे, ऑटोमन डे होता है क्योंकि यहाँ पे मई के बाद अफ्रीका जैसे देशों में ऑटोमन शुरू हो जाता है, उसके बाद वहाँ रेनी सीजन शुरू होता है। तो ऑटोमन डे इसलिए कहा गया। आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनाई। आई यहाँ पे फिर नेल्सन मंडेला है, वो कहते हैं कि मैं अपनी मेरे साथ मेरी बेटी मेरे साथ थी, जेनाई। ऑन द पोडियम, पोडियम है स्टेज, मंच पे, मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट ऑन इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन थैप्को मैकॉय वॉज सॉर्न इज एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और थैप्को मैकॉय ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। तो ये दोनों जने, यहाँ पर दो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो यहाँ प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली थैबो मैकॉय ने, और द्वितीय उपराष्ट्रपति की मिस्टर डी क्लार्क ने। तो शपथ ग्रहण भी होता है उसमें। When it was my turn, जब मेरी बारी थी, I pledged to obey and would uphold the constitution। अब मेरी बारी जब शपथ लेने की थी, यानी कि मंडेला कहते हैं कि मैंने शपथ ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशंस माने संविधान के नियमों की आज्ञा मानूंगा,
उनके अकॉर्डिंग चलूँगा एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करूँगा टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, लोगों के भले के लिए, गणतंत्र के भले के लिए मैं अपने आप को समर्पित करूँगा। ऐसी शपथ जो है नेल्सन मंडेला ने एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पर ली। अब क्या होगा कि भाई अब जैसे कि हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की दीवार पे 26 जनवरी 1950 को एक भाषण दिया था जिसको ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। ऐसे नेल्सन मंडेला भी यहाँ पे अब एक भाषण देने वाले हैं, राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, वहाँ जितने भी गेस्ट थे और जो संसार देख रहा था, आई सेड, मैंने कहा, ये उनका भाषण है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं किस लिए? क्योंकि आज हमें कन्फर्मली मिली है ग्लोरी यस एंड होप टू न्यू बॉर्न लाइबर्टी, और एक आशा कि एक नई जन्मी हुई स्वतंत्रता हमें आज यहाँ मिली है। इसी आशा के साथ आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये मंडेला क्या कर रहे हैं? राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आज एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है और मंडेला वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो अपनी शपथ के साथ वो अपना ये भाषण लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, उन्होंने कहा कि ये जो आज़ादी हमें आज मिली है, एक अनुभव काय का अनुभव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण मानवीय त्रासदी के अनुभव को झेलने के बाद हमको ये स्वतंत्रता मिली है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक हमने जो झेली है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, इसलिए आज हमें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिससे संपूर्ण मानवता को जिस पर गर्व हो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला गया है, जो कि 100 सालों की एपरेटिव पॉलिसीज उन्हें सही है, जो नस्लीय भेदभाव उन्होंने सहा है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा गया है। वी हु वर आउटलाज में जो मतलब हमारे लिए कोई राइट्स नहीं थे, हमारे साथ किसी का कोई संबंध नहीं था, कोई देश हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखता था, नॉट सो लॉन्ग अगो, मतलब कुछ सालों पहले, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। तो कहते हैं कि भी आज तक हमारे साथ कोई संबंध नहीं था, हमारे से कोई राइट नहीं थे, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन आज हमारे इस धरती पर हमको एक रेयर प्रिविलेज, दुर्लभ सौभाग्य मिला है कि हम आज अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के मेज़बानी का जो हमें मौका मिला है, आज हमें उनका स्वागत का मौका मिला है। आज हमारे देश में समस्त देशों के लोग यहाँ पे नेता इकट्ठा हुए हैं, जबकि हम इससे पहले क्या थे? आउटलॉज थे, हमारे साथ किसी का कोई रिलेशन नहीं था, हमारे कोई राइट्स नहीं थे, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। आज हम धन्यवाद करते हैं अपने डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, अपने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, जो यहाँ पर आए हैं काय के लिए, इस रिस्पेक्ट के लिए कि आज हमारे देश ने एक कॉमन विक्ट्री, एक साधारण जीत प्राप्त की है, फॉर जस्टिस, न्याय की, फॉर पीस, शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी, एक मानवीय आदर को प्रकट करने के लिए जो आज हमारे इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज उन सभी वर्ल्ड के लीडर्स जो है आज हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट देने आए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेनिपेशन होते फ्रीडम फॉर रिस्ट्रिक्शंस, माने जो हमारे पे आज तक हर्डल्स लगी हुई थी, उससे हमें स्वतंत्रता मिली है, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है। आज हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, आज हमारी भी सरकार बन गई है, और अब सरकार बन रही है तो हमारे भी राइट्स आ चुके हैं। तो इस आखिरकार हमने इतने लंबे संघर्षों के बाद अपनी पॉलिटिकल इमेनिपेशन, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। और ये सब किससे बेटा? एक लंबी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को सहते हुए, और कई बलिदान इसमें सेक्रीफाइस किए गए होंगे। तो वही कहते हैं मंडेला कि आज इतने लंबे समय के बाद आखिरकार हमने अपनी पॉलिटिकल इमेनिपेशन प्राप्त कर ली है। वी प्लेज अवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिनेंट बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, इसलिए आज हम सबको शपथ लेनी चाहिए कि हम स्वतंत्र, मुक्त, लिबरेट मैंने मुक्त करेंगे हम अपने सभी लोगों को, अपने देश के लोगों को कॉन्टिनेंट बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार उन्होंने गरीबी का जो बोझ सहा है,
डिप्राइवेशन मैंने वंचित होने का, वंचित अधिकारों से वंचित होने का बोझ सहा है। सफरिंग पीड़ा सही है। जेंडर एंड अदर, जेंडर यहाँ पे स्किन जेंडर मैंने रंग भेद को जो है की पीड़ा को सहा है। उससे हमें अपने देश के लोगों को मुक्त करना है। इसलिए आज हम सबको यही शपथ लेनी है कि हम अपने देश के सभी लोगों को इन सभी सफरिंग से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तभी जाके हमारी स्वतंत्रता पूर्ण कही जाएगी। यानी कि जिसके लिए हम लड़ाई लड़ी है या लंबे समय से, वही काम अब हमें करना है। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppositions of one by another। और कह रहे फिर लास्ट में कहते हैं कि भाई दोबारा कभी भी हम अपने सुंदर भूमि को फिर उस अनुभव से, उस कौन सा अनुभव, ऑपरेशन में शोषण का अनुभव से परिचित नहीं करवाएंगे। यानी कहने का मतलब कि अब हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारा ये सुंदर देश फिर से वही कठोर अनुभव प्राप्त न करे। The sun shall never set on so glorious a human achievement। मानवीय जो सफलता हमने प्राप्त की है उसका सूर्य कभी अस्त ना हो। लेट्स फ्रीडम रिजीन्स, गॉड ब्लेस अफ्रीका। चलो स्वतंत्रता का आनंद लो, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपना ये भाषण पूर्ण किया, ये राष्ट्र को संबोधित किया। A few moments later, we all lifted our eyes in away as a spectacular array। कुछ क्षण बाद हमने ऊपर देखा आसमान पे, तो एक स्पेक्युलर एरे माने प्रभावित प्रदर्शन हो रहा था ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीकन के जो विमान जो थे, हेलीकॉप्टर्स जो थे, एंड ट्रुप्स मैंने सैनिक टुकड़ियां जो थी, रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गर्जना करते हुए और एक संतुलित तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये देखो रिपब्लिक परेड हो रही है वहाँ पे, क्योंकि उस दिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, एक लोकतांत्रिक सरकार बनी है, तो रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। जैसे हमारे देश में इंडिया गेट में परेड चलती है, वहाँ पे जो है तीनों आर्मीज और वगैरह सब अपने क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं टैंक द्वारा और बंदूकों द्वारा और अपने कौशल प्रदर्शन द्वारा। ऐसे ही वहाँ पे हो रहा है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशंस, ये मात्र अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं है हमारी सेना का एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। लेकिन साथ साथ में ये प्रदर्शन का है सेना का लोकतंत्र के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शन करने का, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्रता पूर्वक और स्वच्छता पूर्वक चुनी गई है। तो ये आपने देखा होगा कि जब परेड होती है, गणतंत्र की परेड होती है नई दिल्ली में, कभी आप टीवी पे देखना, तो वहाँ प्रेसिडेंट खड़े होते हैं और पूरे हमारे देश की तीनों सेनाएं, जल थल वायु जो है, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रदर्शन करते हैं और सैल्यूट करते हैं। ठीक है, लॉयल्टी दिखाते हैं किसके प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति, और अपनी ताकत भी दिखाते हैं। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेकॉन्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स। और कुछ क्षण पहले जितने भी हाईएस्ट जनरल हैं साउथ अफ्रीका के सेना के, फोर्स के एंड पुलिस के, जिनकी छाती पे मेडल्स और रिबन्स लगे हुए थे, डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और शपथ ली अपनी वफादारी। जैसे मैंने बताया प्रेसिडेंट खड़े होते हैं तो क्या होते हैं, सारी आर्मीज और जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं या सेना जो होती है, ट्रुप्स होती है, क्या करती हैं, देश के राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए और अपनी वफादारी का प्रदर्शन करते हैं और अपनी ताकत का भी जो दिखाते हैं, वो कि जो एरोप्लेन के द्वारा, टैंक के द्वारा जो प्रदर्शन होता है। तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं अभी भूला नहीं हूँ सच्चाई, कंसिस्टेंस ऑफ, याद है मुझे आज भी वो फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड। मुझे आज भी याद है कि यही लोग जो मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं, इससे पहले वो मुझे गिरफ्तार करते थे। अब 27 साल जो है मंडेला जेल रहे हैं फ्रीडम फाइटर के रूप में। तो इसलिए कहा है कि पहले ही क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे और देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इसलिए इनको क्रिमिनल घोषित किया गया होगा। क्योंकि उस समय जो देश के लिए लड़ता था, फ्रीडम फाइटर होते थे, वो उनको क्रिमिनल भी कहते थे, जो हम पे शासन करते थे या जो शासन करते थे। तो इसलिए उनको कहा कि वो मुझे सैल्यूट नहीं करे बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। लेकिन आज क्या यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बन चुकी है, मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, आज हमारी अपनी नई गवर्नमेंट है, इसलिए ये सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली सिवरन बताया ए जिगजैग पैटर्न इन शेप ऑफ वी शेप का देखो आप आकार देखो, यहाँ पे इम्फाला जेट्स हैं जो वी शेप की आकृति आसमान में बना रहे हैं। और इम्फाला जेट्स
lead a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। जो पीछे जो धुआं छोड़ रहे हैं ये एक कलरफुल धुआं है और एक कलर जो है साउथ अफ्रीका के ध्वज के हैं, जिसमें पहला कलर है आपका ब्लैक, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू और गोल्ड। ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ होता है कि इंडिया गेट के ऊपर जो हमारे जो जेट होते हैं वो तिरंगे 3 कलर को जो है धुएं के रूप में बाहर फेंकते हैं और आसमान में ऐसी आकृति बनाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे हो रहा है क्योंकि रिपब्लिक परेड चल रही है वहाँ पे। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम। यह दिन मेरे लिए एक संकेतात्मक रहा क्योंकि इस दिन यहाँ पे हमारे 2 नेशनल एंथम गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोली सिकिलकाई अफ्रीका। जो वाइट लोग थे उन्होंने ये एंथम गाया निकोली सिकिलकाई अफ्रीका, और जो ब्लैक लोग थे उन्होंने ये गाया डाई स्टीन, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। आप देखो कि दोनों वाइट लोग ने भी और ब्लैक लोग ने भी अलग अलग दोनों अपने नेशनल एंथम यहाँ पे गाए, क्योंकि आज वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। वहाँ पे एक नई सरकार बन चुकी है जिसमें कि वाइट और ब्लैक दोनों ही बराबर इक्वालिटी के हकदार हैं, इसलिए दो यहाँ पे नेशनल एंथम गाए गए। तो ये भी एक संकेत है काय का, एकता का, इक्वालिटी का। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, यद्यपि ये दोनों यानी कि वाइट और ब्लैक ये एक दूसरे की गीत के लिरिक्स नहीं समझ रहे होंगे, दैट हैड वेरी लो ओपिनियन ऑफ, उस समय जैसी ओपिनियन थी, दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, लेकिन जल्द ही अब वो एक दूसरे की इस लैंग्वेज को या इस लिरिक्स को जो है बाय हार्ट समझ लेंगे। तो आज का दिन यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी का दिन है। आज यहाँ पे एक सरकार चुनी गई है और आज जिस सरकार के अंदर सबको एक समान राइट्स मिल चुके हैं, सबको एक समान अधिकार मिल चुके हैं। आज यहाँ पे गोरे काले का भेद ख़त्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे नेशनल एंथम गाया गया और जल्द ही जो है ऐसी इक्वलिटी बनी रहेगी। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन उद्घाटन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा खुश, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, जब मैंने इतिहास को इमेजिन किया। कौन से इतिहास की बात कर रहे होंगे, जो 100 साल की मानवीय त्रासदी का जो इतिहास, तो जब रिमाइंड किया होगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आज के इस उद्घाटन समारोह में कि देखो कैसे इतने लंबे संघर्षों के बाद आखिरकार जो है हम लोगों ने क्या किया, एक लोकतांत्रिक सरकार को अचीव किया है। और आज वो मानवीय त्रासदी का जो प्रतिफल है वो आज हमें इस प्रकार से मिला है कि आज हमारी अपनी एक सरकार है और आज हमारे लोगों के भी राइट्स मिल चुके हैं। आज विश्व ने हमारे देश के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले चरण में, डिकेड में 10 साल में, 1910 की बात ये चल रही होगी, जो है अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द हाई बिटर एंग्लो बियर, ये एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों का और साउथ अफ्रीका के लोगों का, इसको एंग्लो बियर कहते हैं। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पूर्व, द वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, जो गोरे लोग थे उन्होंने अंतर पैदा किए थे हमारे काले लोगों पर, साउथ अफ्रीका के लोगों पर। एंड इलेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक नस्लीय भेदभाव की नीति को यहाँ पे लागू किया था अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड, साउथ अफ्रीका के जो काले लोग काली त्वचा के जो लोग जो थे उनके देश में ही उन पर जो है ये नस्लीय भेदभाव की नीति थोपी गई थी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन, उन्हें इस प्रकार की एक पॉलिसी यहाँ पे लागू की थी जो अमानवीय थी, बहुत हार्ड थी, तो ऐसी पॉलिसीज उन्होंने इन पे लागू की थी जो आज के संसार ने ऐसा समाज कभी देखा नहीं होगा। इतना शोषित समाज की वहाँ पे स्थापना की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आपको और पढ़ाऊँगा। ये वीडियो यहीं तक की है, इसके आगे अगली वीडियो मैं आपको इसके बाद भेजने वाला हूँ। वीडियो को देखें और समझें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।